हेलो बच्चे और मेरे दोस्त, आइए। आपका समाचार तो ठीक होगा ना, है ना? तो आइए, तैयार हो जाइए। आज आप लोग के लिए कुछ ऐसे चीज लेकर के आए हैं जो किसी क्लास के लिए नहीं बल्कि हर स्टूडेंट्स के लिए, और इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने सारे विद्यार्थी एक आप वीडियो देख रहे हैं, इसे याद कर लें, एकदम याद कर लें। हर एग्जाम में आपको काम करेगा। अब वो है विज्ञान की, साइंस की कुछ अचर राशि यानी कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। मान तो नहीं बदलता है, लेकिन हर जगह इसकी जरूरत होता है। या तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कहा जाए या सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कहा जाए, हर एग्जाम के लिए, या जीके जीएस के लिए कहा जाए, ये सब जगह आपको काम करेगा। तो आइए ना, देखिए कुछ आपको ऐसा ही कुछ लेकर के आए हैं। जैसे कि आप ले देखा जाए, यानी एक कांस्टेंट टॉपिक है जिसमें देखा है सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग, जिसके हमको सूचित किए हैं सी से, इसलिए कि ए वेग जो है आपका निर्वात में या वैक्यूम में होता है। ऐसे होता है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको लगभग लेके चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ध्वनि का वेग, यानी शुष्क वायु में गर्मी के दिनों में आपका 340 मीटर प्रति सेकेंड तक हो जाता है, और ऐसे अन्य सीजन में तो कभी कभी 330 से 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि के वेग पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसका मान 6.67259 होता है। लेकिन आपने मैथ बनाते समय 6.67 लेकर चलिएगा, और लास्ट में 10⁻⁻11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग केजी लीजिएगा। इसी तरह से देखा जाए पृथ्वी का जो कहते हैं घुर्तीय त्वरण, कहते हैं घुर्तीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी से सूचित करते हैं, और इसका मान पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ली जाती है। भले ही चंद्रमा पर इसका 6वां भाग जाता है। ये चेंजेबल चीज है, ये नियतांक नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो नियतांक है, लेकिन ये घुर्तीय त्वरण जिसका मान दिखता है विषुवत रेखा पर सबसे करता है कि क्या होता है, कम हो जाता है, और ध्रुव पर जो है सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए चेंजेबल चीज है। फिर भी आप पृथ्वी की सतह पर याद करके चलिएगा, जिसका मान कभी कभी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिल जाती है न्यूमेरिकल बनाते समय। देखिए वो गाड्रो नियतांक का मान है, ये भी देखिए केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरत पड़ जाता है, जिसका मान जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। ये याद रखेंगे, इसको कहीं कहीं देखिए कैपिटल एन से भी डिनोट कर दी जाती है। ये मान भी एकदम फिक्स है, याद कर लेंगे, याद कर लोगे ना। तो आइए ये देखा जाए गैस स्थिरांक होता है, यानी जहाँ फॉर्मूला देखिए आदर्श गैस का लेते हैं nRT, जहाँ पर R का जो मान होता है जिसको कहते हैं गैस स्थिरांक, जिसका मान को देखा जाए अगर अर्ग में लेते हैं तो 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग होता है। चूँकि आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर जूल में कहना है तो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल लीजिए। ठीक है, ये अक्सर हम याद रखिएगा, इस मान बहुत ही काम का चीज है। इसी प्रकार से एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल गैस का आयतन होता है हमेशा 22.4 लीटर होता है, यानी 22,400 यानी मिलीलीटर होता है, याद रखेंगे ना। तो आइए इसी तरह से देखा जाए फैराडे नियतांक होता है। अब फैराडे नियतांक होता है जिसका मैथ बनाते समय हम लोग यूज करते हैं 96,500 कूलाम लेते हैं, लेकिन ऐसे मान इसका शुरू हो जाता है 96,480 से लेकर 96,495 तक। बट याद रखेंगे कि मैथ बनाते समय 96,500 कूलाम जनरली इसका मान लेकर के चलते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है तो यानी कूलाम में बोला जाए तो इतना होता है, और ESQ में लिया जाता है तो इतना होता है। ये याद कर लोगे ना, जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत बड़े काम का चीज़ है, हर एग्जाम में काम करता है। इसलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्त। ओके।